वेलकम बैक। जैसे कि हम लोगों ने कल टॉपिक स्टार्ट किया था ओम्स लॉ। हमें ओम्स लॉ क्या बताता है? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आया है कल? V इज इक्वल टू I R। और इसमें हम लोगों ने ये R के बारे में डिस्कस करना है कि ये R क्या होता है। सबसे पहले R क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, एंड इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। अब रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर का क्या मीनिंग होता है? तो अब हम इसको डिफाइन करेंगे छोटा सा R को। R इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर बाय virtue of which it oppose means रोकना, opposes the flow of charges, अगर चार्जेस के फ्लो में कोई रुकावट आ रही है, इसका मीनिंग रेजिस्टेंस क्या कर रही है? अगर चार्ज नहीं मूव करेंगे तो करंट भी नहीं आएगा। इज इट ओके? तो रेजिस्टेंस का मेन काम क्या है? इट इज़ ऑफरिंग द ऑपोजिशन इन द फ्लो ऑफ चार्जेस इन द कंडक्टर। तो आर एक तरह की क्या है? ऑपोजिशन है। वो कैसे आती है सर्किट में? अब इसका रीज़न भी होगा कि कैसे आती है सर्किट में, मैं भी आपको बताती हूँ। सबसे पहले रेजिस्टेंस क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर, जो क्या करती है? फ्लो ऑफ चार्ज जो मूव कर रहे होते हैं कंडक्टर में, उसके फ्लो में ऑपोजिशन क्रिएट करती है। जैसे कि हमें पता है, सोच लो हमारे पास कंडक्टर है, कंडक्टर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं, मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन दे आर मूविंग। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन दे विल बोथ मूव इन ए कंडक्टर इन रैंडम मोशन। ठीक है? तो व्हेन दे आर गोइंग टू मूव, तो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन जो का मास स्मॉल है और प्रोटॉन का मास क्या है? ज़्यादा है। जैसे ये दोनों मूव करेंगे तो दे आर गोइंग टू कोलाइड। क्या करेंगे? कोलाइड करेंगे। कोलाइड करने से क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्जेस का है वो फ्लो स्टॉप होगा। ठीक है? तो अगर उसका फ्लो स्टॉप होगा तो हमारे सर्किट में ओपोजिशन आएगी, और उस ओपोजिशन को हम एज ए रेजिस्टेंस मेजर करेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ द बेसिक कॉज ऑफ द रेजिस्टेंस इन ए कंडक्टर, द बेसिक कॉज आप लोग बता सकते हो। बेसिक कॉज ऑफ रेजिस्टेंस इन ए कंडक्टर इज कोलिजन। ये कोलिजन किन किन के बीच में होगी? तो कोलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, देन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, इसी के बीच में भी ये कोलिजन हो सकती है। आई होप एवरीवन अंडरस्टूड रेजिस्टेंस क्या होता है, इसका बेसिक कॉज क्या है। इज इट ओके? तो इफ़ यू वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर फ्रॉम दिस फॉर्मूला, तो आपके पास आर क्या आएगा? आर इक्वल टू वी बाई आई। तो यहाँ से आपके पास एक और डिफाइन बन गई रेजिस्टेंस की। इट इज़ द रेशियो ऑफ potential difference, it is the ratio of current flowing through the conductor per unit potential difference applied across its two end of the conductor। और इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, it is ratio of V by I। is it okay? तो ये रेशियो है V by I का। अब इसी से आपको पता होना चाहिए कि what is the units of resistance to measure it। सबसे पहले इसका एक सिंबल है, this is a symbol of resistance, ये फिक्स रेजिस्टेंस है। अगर आपके पास ऐसा सिंबल हो, बीच में एरो आ जाए, तो इसको वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलते हैं, इसको सिंबल बोलते हैं रेजिस्टेंस का। ठीक है? तो अब आप लोगों ने रेजिस्टेंस को मेजर करना है, तो आप रेजिस्टेंस को किस में मेजर करोगे? ओम में। और इसका सिंबल क्या होगा? दिस इज द सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस, यूनिट का सिंबल है। ठीक है? तो अब आप लोग उसी डिफाइन से आप लोग रेजिस्टेंस 1 ओम की डिफाइन भी कर सकते हो। अब सर्किट में 1 ओम रेजिस्टेंस कब आएगा? When the circuit is offering 1 ohm resistance, when if 1 ampere current is flowing through it by applying applying 1 volt potential difference
across two end of conductor. अगर हमारे कंडक्टर में 1 एम्पीयर करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब हम लोगों ने उस कंडक्टर के क्रॉस कितनी प्रेशर डिफरेंस अप्लाई किया 1 वोल्ट, तो उस केस में सर्किट कितनी ओपोजिशन ऑफर करेगा, कितनी रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, दैट इज 1 ओम. इज इट ओके? तो ये सारा हो गया आपका रेजिस्टेंस का टॉपिक. ऑन विच फैक्टर रेजिस्टेंस डिपेंड, ये हम लोग कल डिस्कस करेंगे. थैंक यू.